जी वेलकम बैक। हाँ जी, बात हो रही थी कि एक लड़की आई फिल्म इंडस्ट्री में और पहले छोटे मोटे रोल किए, फिर अचानक हीरोइन भी बन गई, फिर होते होते उर्दू फिल्मों में हीरोइन बनी और मतलब टॉप की हीरोइन बनी, फिर टीवी पे प्लेस भी किए, फिर अचानक तमाम हीरोइनों पे सबकत देगी और पता चला जी सही टाइम पे शादी भी कर ली, बच्चा भी कर लिया, घर बार भी संभाल लिया, दोबारा इस लाइन में भी आ गई और हर चीज़ ऐसे स्मूथली होती चली गई। कैसा लगता है ये सब कुछ? नाइस, अच्छा। इसमें किसका खास करें? बताइए, खुदा का तो है। हाँ। और कुछ तुम्हारी नेक नहीं थी शामिल इसमें? पता नहीं नेक नहीं थी या बद नहीं थी पता नहीं, लेकिन ये कि मुझे कोई ऐसा वो नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये हम लोग हमारी इंडस्ट्री में कि ना वो बना देते हैं कि अच्छा जी शादी हो गई है तो अब काम नहीं करना, और वो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो फिल्मी हीरोइन होती है वो किसी जागीरदार से शादी करती है या किसी बड़े किसी ऐसे बंदे से, कोई सरमायादार है या कोई मिल ऑनर है या कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई ऐसा खुफिया बंदा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है और उसी के थ्रू पे फिल्म भी प्रोड्यूस हो रही है और उसने कहा कि तुमने ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, वो वाली चीज़ नहीं है मेरे और वो कुछ अरसे के लिए उसके साथ रहती है फिर और फिर कोई एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है क्योंकि वो फिर और भी अफेयर चला रही होती है। तो इस तरह के बड़े झंझट यहाँ रहते हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई अब हमारे यहाँ जो औरत आती है हीरोइन बनने के लिए तो वो अपने कोई ख़ास मकासद लेके आती है कि जी मैंने असल में तो अपनी जितना मशहूर होंगी उतने मुझे बड़ा जो है ना क्लाइंट मिल जाएगा। मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है, लेकिन तुमने वो तमाम बातें गलत कर दी और सीधे साधे तरीके से शादी कर ली, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो इंटरेक्शन अब एक लोगों के साथ भी हो, क्योंकि तुमने टीवी पे भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसकी होस्टिंग स्टार्ट कर दी और उस होस्टिंग के दौरान तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? होस्टिंग का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना और फिर डिफरेंट वे से अपने आप को प्रेजेंट करना, वो विच वाज वेरी डिफरेंट एंड नाइस ऑब्वियसली। और काफ़ी कुछ आप सीखते भी हैं जब आप बहुत डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी से मिलते हैं और बात इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होती हैं और आपको पता लगती हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। क्या हमारे यहाँ वही हीरोइन खूबसूरत नजर आती है जिससे डायरेक्टर को इश्क हो? हीरोइन से तो वैसे ही इश्क हो तो फिर ही वो हीरोइन होती है। हीरोइन लगती है अच्छा। बगैर हीरोइन को, क्योंकि देखिए हीरोइन मटेरियल जो है ना, हाँ। वो तो तभी होती है कि उसको हर बंदा जो है उसके फैंस हों और उसको लोग लाइक करें। नहीं, लोग तो उसको तभी लाइक करेंगे ना जब डायरेक्टर उसको लाइक कर रहा होगा। मतलब आपने सही नूर की फिल्में स्टार्ट किया, ठीक है, वो जैसे भी हो गया, उसके बाद चूड़ियाँ की। हाँ, चूड़ियाँ की, उसमें एक मुख्तसर रोल था, वो भी मतलब पता नहीं इतना खास चला, लेकिन फिर उसके बाद करते करते और कौन सी फिल्म आई? मेरी जो मेजर फिल्म जो जिससे मेरी ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ एंड रेशमा संगीता के साथ। हाँ जी। संगीता एक लेडी डायरेक्टर, उनको मुझसे इश्क नहीं, संगीता नहीं हो सकता, अचानक फील हुआ कि ये तो परफेक्ट है ऐसे रोल के लिए, और उन्होंने आपको रेशमा फिल्म और रेड लिपस्टिक तो उनकी फेवरेट है ना, तो वो उन्होंने आपको रेड लिपस्टिक के साथ वो एक गाना वंजरी वाला कोई गाना था वो करवाया। मतलब आप अच्छी खासी इसमें हमने नोटिस किया यार, पहले किसी की नज़र किस तरह नहीं पड़ी, और खातून ने जिस तरह से उसको सजाया। हाँ। और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। और मैं ये कहूँगी कि हालांकि वो बनाई थी, हाँ, हालांकि वो फिल्म उस तरह से नहीं सक्सेसफुल हुई थी जैसे होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था और मैं इतने शौक से काम करती थी और मुझे लगता था वो मेरी पहली फिल्म है। अच्छा, रेशमा फिर आई और फिल्म लगी। अच्छा, उसके बाद एक फिल्म है तुम वाकई उसमें हसीन आई, और मतलब जैसे यह चोपड़ा की फिल्म में हीरोइन होती है, ये दिल आपका हुआ, उसमें सिंपल से कपड़े थे, दुपट्टे थे। अच्छा, वो फिल्म देख के मुझे अंदाजा हुआ कि शायद अब जो डायरेक्टर जो है वो सना पे आशिक है। ये तो मेरी कामयाबी है ना आपने कहा ना कि अगर हीरोइन से डायरेक्टर इश्क ना, मैं बात करूँ जावेद शेख की, उसका तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा एक रोल है तुम्हारे करियर में। ऑफ कोर्स है। He is the person who made me, I mean after God, अल्लाह मियां के बाद अगर मैं कहूँगी कि जिसका सबसे ज़्यादा मैडम संगीता और देन जावेद शेख। नहीं, लोग ये समझते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि जी जावेद शेख के साथ तुम्हारा प्रॉपर एक खुफिया इश्क चल रहा था और तुम शादी करना चाहती थी, वो शादी नहीं करना चाहता था, फिर तुम बददिल हो गई और एक तरफ हो गई, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अगर वो मुझसे शादी करना चाहते थे तो वो भी मैं उनको मुझसे इश्क होगा डेफिनेटली। अच्छा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं उनकी हीरोइन थी, वो मुझसे इश्क कर सकते हैं। हाँ।
लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहती मैंने उससे शादी कर ली। अच्छा। हाँ। नहीं कोई सीन था आपने? आपको ऐसा लगता है अगर मैं शादी करना चाहती होती और वो मुझसे शादी करना चाहते होते और ना करते, कैसे हो सकता है? अच्छा, लेकिन ये है कि अगर वो मुझसे इश्क करते और मुझसे शादी ना करते, उस वो इश्क तो नजर आया ना बहरहाल फिल्म में। नहीं ऑफ कोर्स। अगर पहली बात तो ये कि अगर वो उस इश्क का एक पॉजिटिव असर हो रहा हो तो मेरे ख्याल उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। समझ रही नहीं मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो फिल्म भी हिट हुई। हाँ। और लोगों ने बहुत पसंद की। और अच्छा नहीं, वो सिर्फ इश्क की वजह से हिट नहीं हुई थी। नहीं जाहिर है तुमने भी काम के साथ इश्क किया। नहीं वो सारों की मेहनत भी देखो थी। मेरी बात सुनो, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एक उस्ताद जो होता है ना उसके लिए जो उसका शागिर्द होता है जब तक वो उसके साथ इश्क का ताल्लुक नहीं जोड़ता तो तब तक वो शागिर्द जो उस तरह से रोशन नजर नहीं आता। बिल्कुल आई बिलीव और उन्होंने मुझे बहुत कुछ जैसे काम में गाइड भी किया, थ्रू आउट कॉन्फिडेंस भी दिया एज एन एक्टर। उससे पहले जो थी वो मैं लाइमलाइट में थी लेकिन उस तरह से नहीं थी जिस तरह से एक प्रॉपर ग्लैमरस एक होना चाहिए। तो इवन आई मीन काफ़ी टाइम तक वही ऑलवेज गाइड मी कि अच्छा इस तरह से करो, इस तरह से। तो मेरे ख्याल ये एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छी चीज़ भी होती है। हर किसी आर्टिस्ट के पीछे कोई ना कोई एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक कोई ना कोई होता है जो जिसको उसको अगर अच्छा उसको गाइड करने वाला मिल जाए तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो एक बनता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरा जो जितना भी मेरा जो भी आज मैं जिस पोजीशन पे भी हूँ या जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है वो उसमें जावेद शेख का एक बहुत बड़ा हाथ है एंड अच्छा, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। अच्छा बात है कंट्रीब्यूशन की तरफ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुमने किसी अक्सर इंटरव्यू में बड़ा दावा किया कि मेरी ये फिल्म जो आ रही है बड़ी डिफरेंट है, मैं इसमें बड़ी डिफरेंट आऊँगी, बड़ी अच्छी कहानी है। ये मैंने कभी दावा नहीं किया। नहीं, नच के सोना यार बनाना, ठीक है। वो फिल्म रिलीज़ हुई और तुमने, मैंने सुनने में आया कि उसके प्रोड्यूसर पे और उसके डायरेक्टर पे सैयद नूर पे बाकायदा केस कर दिया। वो क्या सीन था? क्या तुम्हारा रोल काटा या गड़बड़? यार नहीं, उसमें कुछ पेमेंट का मसला था। अच्छा। और रोल वगैरह नहीं काटा था। रोल जो एज इट इज़ जो हमसे जो भी डिसाइड हुआ था दैट वाज आई मीन 2 हीरोइनें थी और वो एक उस तरह से था और उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था मसूद भट्ट ने। सिर्फ कमिटमेंट में कुछ वो हो गया कि लास्ट मोमेंट में जब मेरी डबिंग थी तो उन्होंने कहा कि जो भी एक अमाउंट डिसाइड हुई थी तो उन्होंने कहा अच्छा ये आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको 2 दिन बाद दे दूँगा। एज ए डायरेक्टर और उनके साथ पहले भी काम किया था तो वो ही वॉज़ नॉट न्यू फॉर मी। तो मैंने कहा ठीक है चले मैं आपकी ये काम कंप्लीट करा देती हूँ। जब लेकिन काम करा दिया तो उसके बाद पता लगा वो फिल्म फिर गए और उसमें क्योंकि सैयद नूर साहब इन्वॉल्व थे तो इसलिए मतलब मुझे सैयद नूर आपको उस फिल्म के लिए लेकर आए थे? नहीं, सैयद नूर साहब लेकर नहीं आए थे। सैयद नूर साहब मुझे कभी भी नहीं लेके आएंगे, लेके आएंगे। लेकिन वैसे उन्होंने वो ही वॉज देयर, ही वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर या उनका बीच में थी कॉन्ट्रीब्यूशन, वो ही वॉज नॉट अ डायरेक्टर। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये कमिटमेंट थी और इससे ये फिर गए और ये वो सारा कुछ, तो उससे थोड़ी सी वो फिर काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गई थी। तुमने केस कर दिया? नहीं, बस ऐसे ही समझ ले। अच्छा, हम लोग समझे वो तुम्हारे सीन पे कैंची चल गई? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जो कैरेक्टर था वो सही था और फिल्म भी बहुत अच्छी रिस्पांस मिला। अच्छा, तुम ये तो मानती हो ना कि इस वक्त इंडस्ट्री में सैयद नूर से बड़ा डायरेक्टर कोई नहीं है? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जितने भी बड़े डायरेक्टर हैं ना वो खुद इस वक्त नहीं, लेकिन तुम समझती हो कि कुछ हीरोइनों से मेरी बात हुई तो वो ये कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को जो तबाह करने में सैयद नूर का बहुत हाथ है। मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं ना मेरा उसके साथ मैंने पूछा क्यों, वो कहती है कि जी देखो उसने उसको अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया और उसने अपनी सारी जो फिल्में हैं चाहे उसमें वो जज है या ना जज साइमा को दे दी, जबकि बाकी जो लड़कियाँ हैं वो एक तरफ खड़ी रह गई। नहीं, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी। वो अभी देखें ये उनकी अपनी, क्योंकि ओबियसली वो उनकी वाइफ है और वो जो अपने इश्क वाली बात की है ना तो इश्क में तो सब जायज़ है ना, उनको इतना मार्जिन दे देना चाहिए। मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है क्योंकि ना मेरा नाम उनकी वजह से बना ना उनकी एज कंट्रीब्यूशन है। ऑल दो के मेरी डेब्यूट फिल्म के वो डायरेक्टर थे लेकिन मैं उनको मुँह पे भी कहती हूँ कि उनकी फिल्म से, उनकी वो हिट फिल्म से मुझे कोई एज वो नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसके बाद मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी और ये दिल आपका हुआ जावेद शेख की फिल्म से ही मुझे बूस्ट मिला। अच्छा, तो शान के साथ काम काफ़ी किया या मोहम्मद आना के साथ?
शान के साथ भी किया, मोहम्मद राना के साथ भी किया, क्योंकि वो फिल्में 2-3 परतले जो है आई, हिट हो गई। जैसे एक पंजाबी फिल्म हुमायूं गुजर थी, वो डिफरेंट किस्म की फिल्म थी, वो हिट हो गई। फिर ये दिल आपका, वो भी मोहम्मद राना के साथ हिट हो गई। 1-2 और फिल्में थी वो परतले, वो भी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मोहम्मद राना के साथ लोग समझते ज़्यादा काम किया। अदरवाइज़ शान के साथ भी इक्वली काम किया। और अगर नहीं हिट हुआ तो इंडियन फिल्म में काम करने का तजुर्बा ब्रेक के पास होते हैं। तो ये जो खबर बनाना और स्कैंडल बना लेना, क्या हीरोइनें खुद बनवाती हैं अपने, या उनकी इससे उनको कोई फ़ायदा होता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे हवाले से भी आती रही हैं।